नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ में चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करते हैं। तो प्रायिकता चैप्टर नंबर 15। तो सबसे पहले यानी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है प्रायिकता। तो हमें प्रायिकता के बारे में पता होना चाहिए कि प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता क्या होती है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में इसे कहते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। क्या होता है प्रायिकता का अर्थ, क्या होता है संभावना, यानी किसी घटना के होने की संभावना कितनी है। तो संभावना, प्रायिकता का अर्थ क्या है संभावना। तो नंबर 1, किसी निश्चित घटना के, अगर कोई घटना हो रही है तो उसके निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 होगी या 100% होगी। क्या होगी, कोई निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 या 100% होगी। नंबर 2, एक असंभव घटना के, असंभव मीन जो संभव ही नहीं है, तो एक असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 या 0% होती है। नंबर 3, घटना ई की प्रायिकता को, मीन्स घटना ई की प्रायिकता, और इसका सिंबल है कि प्रायिकता को हम ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो ई लिखा हुआ है इसमें ई द्वारा। तो घटना ई की प्रायिकता को प्रायिकता ई से, यानी होने की प्रायिकता को P ब्रैकेट ई से, एवं घटना ई नहीं होने की प्रायिकता को P ब्रैकेट इस पे ई बार लगा है, यानी ये निशान लगा दिया, इससे दर्शाते हैं। अब हमारे पास प्रायिकता निकालने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है कि प्रायिकता जिस अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं कि जिस बारे में हम सवाल करना चाह रहे हैं, तो वो मीन्स एक थैले में कुछ गेंदें पड़ी हैं, तो मान लिया उसमें 10 गेंद हैं। कितनी गेंदें हैं, 10, जिसमें विभिन्न रंग है, जिसमें काला और सफेद है। काला 5 गेंद है या 6 गेंद है, काले रंग की कितनी गेंद है 6, और सफेद रंग की कितनी है 4 गेंद। तो हमने काले रंग की गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जिसके बारे में वो ज्ञात करना है वो क्या होंगे, हमारे अनुकूल परिणाम। और सभी संभव परिणाम क्या होंगे कि थैले में जितनी गेंदें हैं, जब हम उनको नहीं देख लेते हैं तब तक हमें क्या पता किस रंग की कौन सी गेंदें और रह रही हैं। मान लिया हमने थैले में से 5 गेंदें निकाल ली जिनका रंग क्या है काला है, और थैले में 6 गेंद है, तब तक हम सारी ये गेंदों को नहीं देख लेते, तब तक हमारी संभावना बनी रहती है कि भी गेंद काली है या सफेद है। तो फार्मूला है प्रायिकता निकालने का, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता जमा नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है, इनका योग टोटल 1 होता है। यानी प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने का दोनों का योग कितना होता है 1, यानी टोटल प्रायिकता कितनी होती है 1। उसके बाद अगला पॉइंट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक, यानी किसी भी कोई भी हम प्रयोग करते हैं तो उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। यानी हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो जो शुरू से करते हैं और लास्ट तक जितनी भी घटनाएं होती है उन सब का योग कितना होता है 1 होता है। अगला पॉइंट, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके समान होती है। किसी घटना की प्रायिकता यानी किसी घटना की होने की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। मतलब क्या हुआ इसका मीन, 0 से बड़ी और 1 से छोटी मीन 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे -1.5, -3, -4/5, -6, -7,
सो ऑन, इसी तरह यानी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। उसके बाद आता हमारा यादृच्छा उछाल, रैंडम टॉस। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हम टॉस करते हैं, तो उसी को यादृच्छा उछाल कहते हैं। तो रैंडम टॉस, तो रैंडम टॉस में एक सिक्का लेते हैं, तो किसी सिक्के को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है, उसे यादृच्छा उछाल या रैंडम टॉस कहते हैं। एक सिक्का लेते हैं, उसको उछालते हैं, वो टॉस में टेल आता है या जो भी आता है उसे हम क्या कहते हैं, यादृच्छा उछाल। तो ये प्रायिकता के बारे में जब हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रायिकता क्या होती है? तो प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के होने की संभावना है। ये प्रायिकता की इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट है। बाकी हम इसका जो बचा हुआ है कि किस प्रकार इसके क्वेश्चन करते हैं, हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।